सभा में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा नमस्ते। और जैसे कि आचार्य जी के आदेश पर ये नवनिर्मित नव रोगों का निर्माण किया जाना था, तो स्टार्टिंग में तो मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई कि क्यों नए रोग बनाने हैं, क्योंकि मुझे शायद एक्सपीरियंस नहीं था कि यहाँ पर, जैसे मैंने सुना था कि यहाँ पर सारे ही डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है। तो जब मैंने बीएमएस किया तो मुझे पेशेंट से कॉल, ऑब्वियसली डॉक्टरी करने के बाद पेशेंट से कॉल आते ही है। तो उन्होंने पूछा कि आयुर्वेद में इसका इलाज होता है क्या। तो मैंने पहले सोचा कि नहीं, ये तो मैंने नहीं पढ़ा है ना। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसी डिजीज़ थी जिनका ट्रीटमेंट आयुर्वेद के माध्यम से होने लगा, और ऐसा आचार्य जी, पूज्य आचार्य जी और श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयासों से हुआ है। उसके बाद मैं डेली ये सोचती थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो भी व्याधि होती है उसमें दोष धातु मल का कंसेप्ट तो सभी को पता है, बट उसमें मानसिक दोषों का भी तो रोल है ना। क्योंकि सत्व रज तम, सत्व प्रधान व्यक्ति तब उस समय पर ऋषि मुनि होते थे, और उनको इतना ज्ञान था कि वो सिर्फ देखने मात्र से और स्पर्श मात्र से ये बता सकते थे कि अमुक व्यक्ति को ये व्याधि है और ये इतने दिन में मरने वाला है, क्योंकि अरिष्ट का भी ज्ञान आचार्यों को था। बट आजकल के टाइम पर क्योंकि सभी की बौद्धिक क्षमता इतनी विस्तृत नहीं है, तो मानसिक रोग, मानसिक दोषों का जिस रोग में इन्वॉल्वमेंट है वो हम कैसे पहचान सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक जो दोष होते हैं, रज और तम है, उसको हम नहीं देख सकते प्रत्यक्ष रूप से। और पुराने समय में जो ऋषि मुनि थे उनके पास ऐसा कौशल्य था, ऐसी दृष्टि थी, उनके पास ऐसा ज्ञान था कि वो देखने मात्र से उसको बता सकते थे, क्योंकि वो सत्व प्रधान थे। बट अब इस टाइम पर तो सत्व प्रधान आई डोंट थिंक सो कि कोई है। तो उस समय के जो आप्तोपदेश को हम ग्रहण करते हैं, वी आर नॉट आप्त, तो हम किसी को कहें कि हम इसको ठीक कर सकते हैं तो कोई हमारी बात क्यों मानेगा। तो हमें उसको प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ एक ऑथेंटिक वे चाहिए था कि हम ये बता सकें कि हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो उस समय का जो मानसिक दोष का कंसेप्ट था, जो ऋषि मुनि को पता था, वो कंसेप्ट अब आजकल के टाइम पे लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड है। ऐसा ही आई थिंक कि क्योंकि उस समय तो अगर ऋषि मुनि ने बोला कि वात का प्रकोप है या फिर किसी दोष का प्रकोप है तो सब मान लेते थे कि क्योंकि वो आप्त थे। बट हमारे कहने से नहीं मानेंगे, तो हमें पेशेंट को भी ये कंफर्म कराना पड़ेगा कि अमुक डिजीज़ में ये वाले दोष का प्रकोप है या फिर इसमें इस मानसिक दोष का प्रकोप है। तो सारी नई डिजीज़ जो हैं वो उस समय पर शायद इसलिए नहीं थी क्योंकि उस समय पर्यावरण ऐसा नहीं था, वातावरण ऐसा नहीं था कि उस समय सूक्ष्म जीव वहाँ पर उपस्थित हो। फिर भी आचार्य सुश्रुत ने संक्रामक रोगों में, यथा ज्वर में, नेत्राभिषण में, इन व्याधियों में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को वहाँ पर स्वीकार किया है। बट सूक्ष्म जीव उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा था। बट आजकल पॉल्यूशन के टाइम पर क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगा है, तो इन्फेक्शस डिजीज़ को लिखने की नीड हुई, और क्योंकि हम उसको ट्रीट भी कर पा रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट आचार्य सुश्रुत का प्राचीन समय से ही था, बट वो एक्सप्लोर हम कर रहे हैं सिर्फ। और इतना ही मुझे समझ में आया, और आचार्य जी के आदेश से जो भी उन्होंने कहा वो मैं काम करती गई, और आचार्य जी ने उस काम की सराहना की तो थोड़ा अच्छा लगा। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, अगर किसी को मेरी बात कुछ गलत लगी है तो उसके लिए सॉरी, और बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।